नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। कमेंट्स की श्रृंखला में ये अगला वीडियो है। ये भाई साहब लिखते हैं, खोल दिया आपने होम्योपैथी का राज। मैंने यह माना और यह भी मेरे दिल में है। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट, सर आपका विवेकपूर्ण निर्णय अनेकों लाइलाज रोगियों के जीवन में जिंदगी और खुशियों का प्रकाश भर देगा। सर आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। आप वास्तव में ही महान हो, क्योंकि आप ये सब कुछ इंसानों के लिए बिना अपने किसी लाभ के बारे में सोचे हुए कर रहे हो। नेक्स्ट, सर धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट, सर कृपया वीडियो बनाना बंद मत कीजिए, इस प्रकार हम छात्रों को रूब्रिक बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। नेक्स्ट, सर मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हो, फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो बनाते हो। मेरा जवाब है, चिंता मत करिए, मैं अपने वीडियो ऐसे समस्त होम्योपैथिक डॉक्टरों को उपलब्ध करवा देना चाहता हूं जो कि शुद्ध होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट, सर बोविस्टा का बहुत ही सुंदर विवरण दिया है आपने। मेरा जवाब है, कृपया इस ज्ञान को इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक होम्योपैथ तक पहुंचा दें, विशेषकर उभरते हुए होम्योपैथ को। ये मेरी दिली इच्छा है। मैं समाज में होम्योपैथिक एनलाइटेंड को एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करवा देना चाहता हूं। नेक्स्ट, एक महान शिक्षक, महान होम्योपैथ के द्वारा किया जाने वाला ये महान कार्य है। जय हैनुमान, जय होम्योपैथी। फिर मैंने इनको यही कहा, यही जवाब दिया कि आप इस ज्ञान को पृथ्वी पर उपलब्ध प्रत्येक होम्योपैथ तक पहुंचा दें, विशेषकर उभरते हुए होम्योपैथ को। ये मेरी दिली इच्छा है। मैं समाज में होम्योपैथिक एनलाइटेंड को एक मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करवा देना चाहता हूं। तो सब लोग आप इसमें मेरी मदद करोगे, ये मुझे विश्वास है। नेक्स्ट, सर विश्व में सर्वोत्तम डॉक्टर हो आप। अपने ज्ञान को सबके साथ शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत सुंदर सीखने को मिला। काली कार्ब के बारे में उसके ये महत्वपूर्ण रूब्रिक हैं: ड्यूटीफुल, रेस्पॉन्सिबल, फैमिली ओरिएंटेड, चिंतातुर महिला, इम्पेशेंस अबाउट चिल्ड्रन। वीडियो डालने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, काली कार्ब, मजा आ गया सर, आपको हृदय से धन्यवाद। नेक्स्ट, नमस्कार सर, ऐसा प्रतीत होता है कि आप दुर्गा मां के समान एक समय में ही 10 अलग अलग कार्य कर रहे हो। इस तरह की तुलना मत करिए। मैं साधारण मनुष्य हूं, तो दुर्गा मां के साथ तुलना न करो। उनका आशीर्वाद मुझ पर है, ना कि मैं उनके समान कार्य कर रहा हूं या कर सकता हूं। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत सुंदर व्याख्या करी है सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, अगर आपके द्वारा ऐसे ही हर मेडिसिन का कैरेक्टर पता चले तो कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी स्पष्ट और उत्साह बढ़ाने वाली व्याख्या करी है आपने। प्रणाम सर। मैं भी सारी मेडिसिन्स का कैरेक्टर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मुझको आता नहीं है। तो जरूरी है कि आप खुद मेहनत करें और जैसा भी मैं आपको समझा रहा हूं उन्हीं लाइन पे सोचें या उससे बेहतर लाइन पे सोचें, तो और भी बेहतर समझ आप निकाल सकते हो। तो उससे आपके
मेरे ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। नेक्स्ट, बहुत ही सुंदर और शानदार लेक्चर रहा बोविस्टा पर, खासकर रूब्रिक्स को जैसा समझाया गया है। सर आप नए नए वीडियो डालते जाना। नेक्स्ट, आपके द्वारा व्याख्या करने का तरीका बहुत बढ़िया है सर, आपका धन्यवाद, प्रणाम। नेक्स्ट, सर महिला की गरिमा का सम्मान करने के लिए आपका धन्यवाद। महिला की गरिमा का सम्मान न करने वाला व्यक्ति खुद अपना ही नुकसान करता है। उनको तंग करने वाला तो अपने आप को बिल्कुल नरक में पहुंचा लेता है खुद ही अपने द्वारा, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो महिला के साथ होते हैं, पुरुष के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि महिला शक्ति का रूप है। नेक्स्ट, ये अच्छा लगा क्योंकि और भी अनेक रेमेडीज से तुलनात्मक अध्ययन कराया गया है। धन्यवाद डॉक्टर। नेक्स्ट, बहुत उम्दा किस्म का समझा रहे हैं आप, आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आप महान हैं, महिलाओं का सम्मान करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपने तो बोविस्टा को पूरा इवेलुएट किया और हम तक पहुंचाया है, आपका धन्यवाद। हम तो इस दवाई को अपनी आपकी वजह से ही समझ पाए हैं। नेक्स्ट, बोविस्टा के बारे में बहुत ही उपयोगी सूचना प्रदान करी है आपने, आज तक किसी ने भी इसे इस प्रकार से नहीं पढ़ाया है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया व्याख्या करी है सर, हम आपको बहुत धन्यवाद कहते हैं और आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृपया ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालते रहिए, आपका धन्यवाद सर। नेक्स्ट, वाह क्या बात है सर जी, मजा आ गया, आपकी समझ और शिक्षा दोनों लाजवाब हैं। आपके इस अनुभवी ज्ञान को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, इस बहुमूल्य ज्ञान के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत सुंदर व्याख्या करी है सर, कृपया रूब्रिकों के विषय में भी बताइए और उनमें दी गई औषधियों के आपसी अंतर को भी समझाइए। जैसा कि रूब्रिक इम्पेशेंस अबाउट हिज चिल्ड्रन के सामने जो दवाइयां दी गई हैं, सभी दवाइयों के बारे में बताइए, आपका धन्यवाद। डॉक्टर समीर चोकर, एक रूब्रिक के सामने जितनी भी दवाइयां दी गई हैं, मान लो अगर हम कोई छोटा रूब्रिक लेते हैं जिसके सामने 2 दवाई, 3 दवाई, 5, 7, 10 दवाइयां हैं, तो और उन हर दवाइयों की अगर हम व्याख्या करते हैं तो पहला तो ये हाइपोथेटिकल व्याख्या होती। इस तरह से समझाना कोई समझदारी मेरे ख्याल से तो है नहीं। हमेशा हमको पूरी दवाई को ही समझाना चाहिए। जैसे कि आपने एक रूब्रिक लिया, उसमें जो दवाई है उसमें से कोई भी दवाई आपने पिक कर ली और उसको फिर उस दवाई के जो दूसरे रूब्रिक है उसको जोड़कर कैसे बनेगा, कैसे देखा जाएगा, उसमें आप खुद ही देखेंगे कि जब एक दवाई, बहुत सारी दवाइयां एक रूब्रिक के सामने दी गई हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व अलग अलग होता है। क्योंकि अगर आप किसी भी दवाई को उठा लें तो उसका जो मूल भावना है उससे मिलते जुलते रूब्रिक सब दवाइयों में होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान लगभग एक जैसा बिहेव करता ही है। तो इस तरह से तो समझाया नहीं जा सकता, वो हाइपोथेटिकल ही होगा। तो पूरी दवाई की पिक्चर को एक साथ समझाना ही ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, नमस्ते सर, आपने काली कार्ड खूब तरीके से समझाया, आपका बहुत शुक्रिया। बस एक बात आप समझा दो तो मेरा कंफ्यूजन दूर होगा। आपने कैंसर पेशेंट की जांच न कराने का कारण बताया कि आगे जाकर सब समस्या खड़ी हो न जाए, इसलिए वो जांच करवाना नहीं चाहता है। तो लाइट शंस और बैड रिमेन इन बैड डिजायर टू, ये रूब्रिक भी वही कुछ ऐसे हैं, उनका फर्क कैसे समझें? किसी भी रूब्रिक को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम उस दवाई के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझें, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को समझें,
वो केवल एक रूब्रिक से नहीं समझा जाता है। उस दवाई की जो और बहुत सारे रूब्रिक हैं, उनका क्या भाव है, सम्मिलित भाव क्या है, उनको आपस में तालमेल करा के समझा जाता है। अगर काली कार्ब की बात करें तो उसका बेसिक नेचर होता है कि वो इमोशनल होता है और अपने जो भी उसके अंडर हैं, जो उसके साथी हैं, जिनको वो ठीक ढंग से चलाना चाहता है, ठीक ढंग से रखना चाहता है, जिनका वो केयर करना चाहता है, तो उनके अंदर दखल अंदाजी करता है। यानी उनको वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है, उनके अपने हिसाब से चलने के लिए प्रेशराइज करता है और उनको इसलिए किसी भी तरह की तकलीफ वो देना नहीं चाहता है। वो दे देता है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए अगर परिवार के लोगों को ये पता लगे कि कैंसर है, तो जाहिर बात है परिवार के सभी लोग उसकी देखभाल में लग जाएंगे या उसी को कहेंगे कि चलो और इसका इलाज कराओ। तो उससे तो घर का सारा माहौल ही बिगड़ जाएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा शक होने के बावजूद कि मुझको कैंसर है, फिर भी वो जांच कराकर उसको पक्का नहीं कर देना चाहता, क्योंकि अगर पक्का हो गया कि कैंसर है तो फिर पूरा परिवार उससे डिस्टर्ब होगा, जो कि ये नहीं चाहता है। इसलिए ये जांच कराने से बचता है। तो शंस लाइट नहीं हुआ, यानी लाइट तो उसके पास ऑलरेडी है थोड़ी बहुत कि मेरे को ये हो सकता है, तो लाइट का बारे में उसको मालूम है, पर पूरा नहीं जानना चाहता, क्या कि ताकि और लोगों को ना पता लगे। उसको लग जाए तो कोई समस्या नहीं है, तो वो लाइट मिल जाए उसको या ना मिले वो कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए सन्स लाइट रूब्रिक में नहीं हुआ। जो सन्स लाइट है, शन माने होता है एक आदत है कि भाई उस काम को नहीं करना, जैसे अवॉइड टाइप करना होता है कि जैसे मैं बाजार जाना यार मुझे ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो आई शन गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जाने से बचता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो वो शन है, वहाँ एक चाहत की, एक डिजायर की बात होती है, एक लाइकिंग की बात होती है, पसंद की बात होती है। तो अब जैसे शंस लाइट में मेडिसिन है, हायोसाइमस है, तो वो वैसे ही लाइट नहीं चाहता, क्योंकि पहले स्टेज में तो वो हाई स्पिरिटेड में रहता है, अरे छोड़ो यार हो गया, मेरे को कैसे हो जाएगी बीमारी, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मतलब वो उसके अंदर इतनी पावर होती है, जब तक उसको धोखा ना मिल जाए, जब तक उसको चोट ना पड़ जाए, तब तक वो किसी भी चीज़ को मामूली समझता है, इसलिए वो उसको परवाह नहीं करता, इसलिए वो लाइट नहीं लेना चाहता है। और बैड डिजायर टू रिमेन इन बैड मीन्स एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन जहां उसको आराम से शांति से वो रह पा रहा है, कोई भी स्थिति हो, चाहे वो कैंसर की है, चाहे घरेलू स्थिति है या और कोई स्थिति है, तो वो उसमें रहना चाहता है। अगर कोई भी फोर्स ऐसी बात उसको पता लगे जो उस स्थिति को खराब करेगी, तो फिर उसमें से निकलना नहीं चाहेगा वो। तो वो लाइट की बात नहीं हुई, कोई भी जांच की बात नहीं हुई, तो कंफर्ट की बात हुई, सुविधा की बात हुई। जिस सुविधाजनक स्थिति में वो बना हुआ है उसमें बना रहना चाहता है। तो इसलिए अगर जांच कराने से उसकी सुविधा खत्म होती है तो जांच नहीं कराएगा, अगर कराने से उसकी सुविधा बनी रहती है तो करा लेगा। तो ये बहुत फर्क होता है, इनके मूल भावनाओं को समझना होता है। हमने इस प्रकार के केस कभी भी ब्रोमियम के विषय में नहीं सोचा है। प्रायः हम सीधे सीधे ग्रीफ में प्रयोग की जाने वाली दवाइयों के बारे में ही सोचते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है आपने। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहली बार ऐसे लग रहा है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन करना दिल से सिखा रहा है। परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। नेक्स्ट, सर होम्योपैथी में हमको इतनी अधिक आत्मविश्वास दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, सर मैं भी एक रिमोट एरिया मतलब दूर दराज के इलाके से हूं और सेमिनार में नहीं जा पाती हूं, लेकिन होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने की बहुत इच्छा है। आपके वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, आप इस तरह समझाते हैं कि बच्चे भी समझ जाएं। प्रणाम। नेक्स्ट,
सर बहुत सुंदर व्याख्या है। नेक्स्ट, बहुत अच्छी शिक्षा है। नेक्स्ट, जिन डॉक्टरों को डॉक्टर एम.एल. सहगल के द्वारा होम्योपैथी के विकास में की गई शुरुआत के बारे में कम ज्ञान है, उन सभी होम्योपैथ के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट, सर जी बहुत सुंदर व्याख्या करी है। माइंड डेल्यूजन, वाटर स्पूनफुल ऑफ वाटर सीम्स लाइक ए लेक। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया व्याख्या है। अगर आप जैसे 5 डॉक्टर भी भारतवर्ष में हो जाएं तो होम्योपैथी के बारे में लोगों की सोच ही अलग होगी। लेकिन मुझको समझ नहीं आता है कि रूटीन दवाई में आप कौन सी दवाई देते हैं, कृपया मुझे उत्तर जरूर दीजिए। ये भाई साहब बार बार ऐसे मैसेज करते हैं कि रूटीन दवाई क्या है। तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्टर्स को प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो कुछ प्रोफेशनल सीक्रेट होते हैं जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे नहीं बताए जा सकते हैं। तो लेकिन जो लोग कॉलेज से पढ़े हैं, जिनको बहुत एक समझ है होम्योपैथिक फिलॉसफी की, तो वो लोग मेरे वीडियो से समझ जाते हैं। उनको मालूम है कि मैं क्या दे रहा हूं, रूटीन दवाई क्या है। तो इसलिए ये यहां पर आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट, सर आपको रवि गुप्ता का साष्टांग प्रणाम। होम्योपैथी, होम्यो जगत आपके प्रयास के लिए सदैव ऋणी रहेगा। डॉक्टर हेनेमान, डॉक्टर गहन, डॉक्टर केंट के गहन विचारों का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसको सरल सहज रूप में समझाना, भगवान आपको लंबी उम्र दे। नेक्स्ट, आश्चर्यजनक, एथुजा को इस प्रकार से प्रयोग करने का कभी सोचा नहीं था। नेक्स्ट, आश्चर्यजनक व्याख्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में हमें तो इतने सूक्ष्म विवरण के बारे में कभी भी जानकारी भी नहीं थी। नेक्स्ट, सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाते हो। जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम ही होगा। सह होम्योपैथिक डॉक्टर होने से पहले एक महान इंसान बनना पड़ता है, और आपकी सेवा का भाव आपकी महानता को दर्शाता है। सर आपका धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मैं किसी की भी सेवा नहीं कर रहा हूं, पर जो कुछ भी परमात्मा ने ज्ञान मुझको दिया है वो उसको मैं आगे सिर्फ बांट रहा हूं। किसी को लेना है वो ले ले, नहीं लेना है नहीं ले ले। तो मैं किसी भी सेवा का भाव नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ काम करता हूं। नेक्स्ट, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट, वाह, अति आश्चर्यचकित कर देने वाला विवरण है सर। औषधियों का बहुत ही अच्छे से अंतर समझाया है। नेक्स्ट, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट, सर मुझे भी आपके लंबे वीडियो ही पसंद हैं, क्योंकि इस प्रकार के लंबे वीडियो दिल खुश कर देने वाली शिक्षा के लिए बहुत लाभकारी होते हैं और रोगी के इलाज करने में भी बहुत लाभकारी होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट, रूब्रिक को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है। नए सीखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी दिशा निर्देश हैं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपने होम्योपैथी को बहुत आगे कर दिया है, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, सर आप महान हो। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा है सर, हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। रूब्रिक कैसे लेने हैं ये आपकी वीडियो से समझ आया है। रोगियों को आपके जैसे ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं सर, आपका धन्यवाद सर। नेक्स्ट, सर आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सूत्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रणाम। नेक्स्ट। डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वीडियो के द्वारा एक आम आदमी भी अच्छे से समझ सकता है। आपको भी परमात्मा आशीर्वादित करें। नेक्स्ट। अति श्रेष्ठ सर। नेक्स्ट। धन्यवाद सर, एक ही शब्द को आप इतने विस्तार से समझा देते हो कि दूसरे शब्दों को और रूब्रिकों को भी उनके विस्तृत रूप में समझ आ जाती है। आप शब्द और रूब्रिक के अर्थ को बहुत अधिक विस्तार से समझाते हो, न कि उसकी व्याख्या उस शब्द के सीमित अर्थ तक ही सीमित रखते हो। उस शब्द की व्याख्या में हम अपनी तरफ से कुछ और ज्यादा जोड़ ही नहीं पाते हैं, अर्थात उस शब्द और रूब्रिक की व्याख्या संपूर्ण और अधिकतम स्तर तक विस्तृत होती है। रूब्रिक डेलीरियम डिक्लेयर्स ही इज वेल, इसके संदर्भ में इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट। सर जी अति श्रेष्ठ, आपने फिर एक नए दृष्टिकोण से एपिस समझाया है। रूब्रिकों की व्याख्या बहुत ही सरल है। प्रणाम प्रणाम, अनेकों बार प्रणाम। नेक्स्ट। टनो, धन्यवाद सर, ये नया शब्द है टनो, धन्यवाद। नेक्स्ट। आश्चर्यजनक, अद्भुत। नेक्स्ट। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट। नमस्कार सर, आपकी यह कोशिश जरूर पूरी होगी। आपका भरोसा, आपकी मेहनत कामयाब होकर ही रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अल्लाह आपको खुश रखे। नेक्स्ट। अति सुंदर सर, एथुजा को पहली बार उसके मानसिक स्तर पर इतने गहन रूप से समझा है। अति सुंदर सर, बहुत अधिक उम्दा शिक्षा है सर। सर आपका धन्यवाद। अति सुंदर व्याख्या है सर जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। आश्चर्यजनक केस, इतना बढ़िया। रूब्रिकों को कैसे निकालना है और उनकी व्याख्या अति सुंदर है। आपके द्वारा डाले गए वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट। अगैरिकस का तीसरा अति सुंदर केस है ये। इसकी छाप हमारे मस्तिष्क पर अच्छे से पड़ गई है। वीडियो डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट। अति सुंदर व्याख्या सर, आपका धन्यवाद। नेक्स्ट। अति श्रेष्ठ। नेक्स्ट। आपके द्वारा डाला गया हर केस देखने वालों को डिसहार्मोनी से हार्मोनी में लेकर आता है सर, धन्यवाद। नेक्स्ट। आपने जिन भी मेंटल रूब्रिक्स का चुनाव किया है उनको बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्या करके समझाया भी है। चीजों की व्याख्या करने का यह एक नया ही ढंग है सर, अच्छा कार्य है सर, कृपया इसको बनाए रखिए, धन्यवाद। नेक्स्ट। वास्तव में ही बहुत महान कार्य है सर। हम डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर के बहुत आभारी हैं क्योंकि वो होम्योपैथिक जगत को अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। नेक्स्ट। आदरणीय सर, हम उभरते हुए होम्योपैथ आपके प्रति सदैव ही कृतज्ञ रहेंगे क्योंकि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से हमको बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। नेक्स्ट। सर हायरसाइमस को आपने बहुत अच्छे से समझाया है, सुनकर मजा आ गया। प्रणाम सर। गुरुजी धन्यवाद, आपने नई राह दिखाई है। नेक्स्ट। कर भला हो भला, अंत भले का भला। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। वाह ऑसम। नेक्स्ट। सर आपने होम्योपैथी को परमात्मा से जोड़ा है। सर आप महान हो। नेक्स्ट। सर आप रूब्रिकों में अच्छा फर्क बताते हैं। सर आगे भी मतलब भविष्य में भी बताते रहिएगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया सर, प्रणाम। नेक्स्ट। मान गए सर, आप ग्रेट हो, धन्यवाद। नेक्स्ट। कृतज्ञता सर। नेक्स्ट। सर कितना आश्चर्यजनक और बढ़िया हल आपने सुझाया है। आप एक महान डॉक्टर हो
जिसने अपना केस भी इतनी आसानी से हल कर लिया। नेक्स्ट, जबकि अपना केस हल करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। नेक्स्ट, इतना अधिक प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कभी भी नहीं हुई है जितनी कि बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किए गए इस लंबे लेक्चर को सुनकर हुई है। जिन लोगों को अध्यापक का कोई अनुभव नहीं है उनको शायद इस लेक्चर का आध्यात्मिक भाग हजम ना हो। सम्मान, प्रेम और आदर के साथ आपका धन्यवाद। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया है सर। मेरी एक जिज्ञासा है सर, रूब्रिक एनिमेशन एग्रेवेट में ब्रायनिया क्यों नहीं दिया गया है? एनिमेशन एग्रेवेट और मोशन एग्रेवेट में क्या अंतर है? मैंने इसको उत्तर दिया था, जब किसी चीज को समझने के लिए स्वयं ही सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वैसे मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट करना, गति प्रदान करना। जैसे एनिमेशन कार्टून मूवीज होती हैं जहां जो चलचित्र दिखाए जाते हैं वो अपने आप चलने के लायक नहीं होते, पर उसमें चलाया जाता है, तो उसको एनिमेशन कहते हैं। वो गति नहीं होती है। और मोशन का मतलब सिर्फ जैसे ट्रेन मूव कर रही है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई है, तो वो मोशन है। अब उसी मोशन को एक पिक्चर के रूप में दिखाएंगे तो वो एनिमेशन हो जाएगा, कि यानी एक एनिमल की तरह गति कर सके, उसको एनिमेशन कहते हैं। तो जो किसी शांत पड़ी हुई चीज में गति प्रदान करे, उसको चालू कर दे, उसको क्रियाशील कर दे, वो एनिमेशन है। तो ऐसे किसी भी हरकत जो उसको सुप्तावस्था से निष्क्रिय अवस्था से क्रियाशील अवस्था करने के लिए बाध्य कर दे, या तो इसको परेशानी होती है, यानी ये क्रियाशील होना नहीं चाहता है। मोशन एग्रेवेट, मोशन थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हो सकता है कि जहां जिस स्थिति में उससे कुछ भी हल्का फुल्का आगे बढ़ जाना, पीछे बढ़ जाना, साइड में हो जाना, वो सब मोशन है। तो जरूरी नहीं है कि वो एनिमेशन भी हो। तो मामूली सी हरकत भी उसको परेशान करती है। नेक्स्ट, स्वयं को हील करने के लिए आपने इसे शेयर किया है, आपका धन्यवाद सर। नेक्स्ट, बहुत सुंदर सर। नेक्स्ट, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। नेक्स्ट, धन्यवाद सर। नेक्स्ट, मैं परम पिता परमेश्वर श्री माताजी निर्मला देवी को सत सत प्रणाम करता हूं। आप सर जल्द ठीक हो गए। आपकी उस लगन का जज्बे को मैं सलाम करता हूं जो समाज और होम्योपैथिक जगत के लिए आपने उठा रखा है। परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। नेक्स्ट, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह आपको आशीर्वादित करे और आपकी मदद करे और मानवता के लिए की जा रही आपकी सेवा को स्वीकार करे। तो ये सब कुछ अल्लाह ही करा रहे हैं, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर जफर, कृपया करके गुप्ता सर के सेमिनार में जाइए, उनकी पुस्तकें पढ़िए। किस आधार पर कोई दवाई क्यों दी गई है उसको इन सेमिनार और पुस्तकों के माध्यम से समझाते हैं वो। अतः पहले आप उन सब का अनुभव करें। कृपया करके इतने सतही सुपरफिशियल कमेंट्स ना करें। मेरी इस सलाह को भी आप सकारात्मक रूप में लें। माइंड मेथड का प्रयोग शुरू करने के बाद से ही मेरी प्रैक्टिस बहुत फल फूल रही है। धन्यवाद।